व्हाट इज अ सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस? क्या है होमोजीनस? अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक शुगर एंड डिसॉल्व इट इन वाटर, अगर आपने शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, that is sugar plus water, it forms sugar solution. When you dissolve, you do not know where is sugar and everything it seems to be constant. जो चीज जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो a homogeneous mixture which comprises of different components. The components may be 2 or more than 2. आपके components 2 भी हो सकते हैं और it may also be 3 based on the number of components. अगर हम बात करते हैं कि solution के अंदर सिर्फ 2 components हैं, then the mixture can be termed as binary. आप ऐसे mixture को बुलाते हो binary. Binary का मतलब 2 components वाला mixture. अगर कंपोनेंट्स 2 है से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 3 है, आप मिक्सचर का नेम दोगे टर्नरी। क्योंकि हमें बात करनी है सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में हमने बात की है अबाउट द बाइनरी मिक्सचर, मतलब विच ओनली कंस्टिट्यूट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स। अब जब हम 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स? कौन से हैं 2 कंपोनेंट्स? तो दीज कंपोनेंट्स, दीज आर, नंबर फर्स्ट इज सोल्यूट एंड नंबर 2 इज सॉल्वेंट। तो बेसिकली क्या है सोल्यूट और क्या है सॉल्वेंट? एज आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शुगर एंड वाटर। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट हम डिफाइन करते हैं एक मिनिमम कंपोनेंट जो आपने सिर्फ थोड़े अमाउंट में लिया है या फिर जिस चीज को आपने डिसॉल्व किया है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो व्हाट इज सॉल्वेंट? द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, या जिस चीज में आपने डिसॉल्व किया है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन आपने वाटर में डिसॉल्व किया है शुगर को, द सॉल्वेंट इज वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट। So are you clear with both the terms, solute and solvent? Proceeding to the next topic of this chapter, which is concentration. What do you mean by concentration? क्या है concentration? अगर हम concentration की बात करते हैं, according to definition, it is the amount of solute which is dissolved in a particular solvent. आपने कितना solute dissolve किया है एक solvent में। अब solvent क्या हो सकता है? Solvent can be volume, आप लीटर्स में ले सकते हो, मिलीलीटर्स में ले सकते हो, या आपने क्या करते हो एक particular weight में dissolve कर रखा है, तब आप उसे कहोगे that is the concentration of the solution. So the amount of solute which is dissolved in a particular solvent is called as the concentration. Now discussing about the concentration terms, अगर हम concentration किन terms में निकाल सकते हो concentration? So number first we go with molarity. What is molarity? According to definition, अगर हम definition की बात करते हैं, molarity is defined as weight of number of moles of solute. क्या है? Number of moles of solute which is dissolved in volume of solution. And the volume you consider will be 1 liters. मतलब आपने कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की वॉल्यूम में, इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स यू ऑलरेडी नो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला व्हिच इज गिवन मास, एंड इफ यू डिवाइड इट बाय द एटॉमिक मास और you can divide it by molecular mass. अगर आप जितना गिवन मास है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से। एटॉमिक मास किसके केस में कंसीडर करेंगे? अगर हम कभी भी एटम्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन एटम की, तो जितना मास हमने गिवन है अगर उसके एटॉमिक मास से मैं उसे डिवाइड कर देती हूँ, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। और इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना आपको गिवन मास है उसे डिवाइड कर देंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जनरली तो
को, इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने क्या बताया है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, इट इज गिवन मास and you are dividing it up by molecular mass and now मैंने क्या कहा, नेक्स्ट चीज में क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें है, लीटर्स में, और मैं कह रही हूँ हमें गिवन है मिलीलीटर में। तो आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड की वॉल्यूम को, और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम विल बी इन मिलीलीटर। सो द सिंपलेस्ट formula for molarity can be given mass multiplied by 1000 divided by molecular mass into weight of the solution in milliliters. Now, अगर हम डिनोट करते हैं आपके मास ऑफ सोल्यूट को किससे, W2 से, या और मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं M से, and V denotes the volume of solution. The formula can be written in a symbolic manner. Symbolic way में इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, W2 multiplied by 1000 divided by M into V, which is volume of solution in milliliters. This is the symbolic form of the formula for molarity. Now we will now the unit. अब molarity की यूनिट क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस उसमें लेते हैं, हम मोल्स में कंसीडर करते हैं, एंड द वॉल्यूम इज कंसीडर्ड इन लीटर, सो द यूनिट फॉर मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, दैट इज m कैपिटल M divided by ml or ml inverse. These all are the units of molarity. चलो अभी हमने डिस्कस की है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पे क्वेश्चन करके देखते हैं, सो दैट यू गेट क्लियर विद द फॉलोइंग टॉपिक। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 10 grams of sodium hydroxide in 500 milliliters of solution. क्या करना है आपको, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें क्या हुआ है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डिसॉल्व किया, 10 ग्राम्स, एंड वॉल्यूम गिवन इज 500 ml. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या लिखोगे, यू विल राइट द फॉर्मूला। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं, तो M विल बी इक्वल्स टू given W2 multiplied by 1000 divided by molecular mass into volume of solution in milliliter. देखो आपको मिलीलीटर में गिवन है, तो यही फॉर्मूला है आपके पास। मैंने आपसे कहा था W2 is the given mass of solute, M is the molecular mass of the solute and V is the volume. तो कंसीडर आप देखो इसमें W2 क्या डिनोट करता है, आपको चाहिए molecular mass, W2 आपको गिवन है 10 grams, मॉलिक्यूलर मास क्या है, यू विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर NaOH। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं NaOH का मास, NaOH विल बी इक्वल्स टू कितनी टाइम्स आपके पास सोडियम है, सोडियम इज ओनली वन टाइम, एंड द मास फॉर सोडियम इज Na इज इक्वल्स टू 23 grams, ऑक्सीजन इज 16 grams एंड हाइड्रोजन इज 1 gram. तो 1 into 23 plus 1 into 16 plus 1 into 1 and that comes out to be 40 grams. तो आपके पास W2 क्या हुआ है, 10 grams, molecular weight क्या हुआ है, 40 grams, volume is given 500 and it is 1000. Now we will keep it in the formula. M is equals to 10 multiplied by 1000 divided by 40 and multiplied by 500. Calculated 500 to the 1000, 220 the, and your answer comes out to be 1.2 or 0.5 moles per liter. This is the molarity of the solution which contains 10 grams in 500 ml. The next concentration term which is molarity. क्या है molarity? Now let's define molarity. Molarity is defined as number of moles of solute. क्या डिफाइन करते हैं हम उसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किस पे कंसीडर करनी है इस बार, इन किलोग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स आप डिसॉल्व कर रहे हो 1 kg सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी फिर सिमिलरली जैसे आपने पहले निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने कैसे डिनोट किया था, गिवन मास इनटू 1000
क्यों? क्योंकि जनरली आपको क्या होगा, आपको वेट ग्राम्स में गिवन होता है, तो यू विल राइट इट इन 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या वेट नोट करती है आपकी, W2 will be equals to mass of solute and W1 क्या डिपेंड करेगी आपकी, W1 will show the mass of solvent। क्या कितना मास आप सॉल्वेंट का कंसीडर कर रहे हो वो आपको शो करेगा W1। तो W2 is the given mass of solute divided by 1000 upon molecular mass into weight of your solvent। the mass of solvent कितने अमाउंट में आपने उसे डिसॉल्व किया है। अब अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की यूनिट की, यूनिट मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय मोल्स, एंड वेट आप किसमें कंसीडर करो, इन केजी। तो द यूनिट विल बी मोल्स पर केजी, जिसको आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, m kg इनवर्स, और यू कैन आल्सो राइट इट एज m पर kg। हमने मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, लेकिन हम मोलैलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, विद स्मॉल m। स्मॉल m से डिनोट होती है मोलैलिटी। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस करना चाहें, क्या डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैलिटी में, तो जैसा आपने देखा था उसमें आप क्या कर रहे थे, जितने मोल्स है सोल्यूट के उसे डिसॉल्व कर रहे थे 1 लीटर वॉल्यूम में। यहाँ आप क्या कर रहे हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो वेट ऑफ सॉल्वेंट में। तो हमारे दोनों में क्या डिफरेंस हुई, एक मोलैलिटी डिपेंड करती है वेट ऑफ सॉल्वेंट पे, और मोलैलिटी डिपेंड करती है ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की, तो कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो रूम टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है, तो अगर हम बात करते हैं 11th में, यू हैव स्टडीड द लॉ व्हिच सेज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम आपकी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इट विल चेंज विद द टेम्परेचर। सो मोलैलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ साथ आपकी चेंज होती चली जाएगी। तो बोथ हैव द डिफरेंस दैट वन डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट, द अदर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। One will change with temperature while the other will remain constant with temperature. So here we have finished the molality and molarity. अभी हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी, तो मोलैलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ, कितने ग्राम्स इथेनॉइक एसिड, 5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्या होता है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड अगर बात करते हैं, इट हैज द फॉर्मूला CH3COOH and you can calculate the mass. You know carbon is 12 grams, oxygen is 16 grams and hydrogen is 1 grams. You can calculate the molecular mass of ethanoic acid in 100 grams of benzene. कितना मास दिया है आपको सॉल्वेंट का, 100 grams. तो you can solve this question by using the formula M is equals to W2. W2 क्या है आपका, कितना ग्राम ethanoic acid आपको गिवन है, into 1000 the molecular mass of ethanoic acid, you will calculate this way, and W1 is the mass of solvent which is 100 grams. So please do solve this question and mention your answer in comment section. What is mole fraction? तो जैसे अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो जैसे हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल ऑफ द सब्सटेंस, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, इसका मतलब पार्ट ऑफ मोल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स हैं 2। तो अगर मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का, तो आप मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट, नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोट करते हैं n से, तो Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसमें आपके 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है A एंड B। तो अगर आप एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तब आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर A। सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट B की कैलकुलेट करना चाहूँ, तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन फॉर B कंपोनेंट। आपको ध्यान रखना है कि द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। XA मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं X के थ्रू, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1।
अगर आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो तो आप सेकंड का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट इट बाय डिफरेंस. You will subtract it from 1 and you will get the mole fraction of the next component. Now, next term. हाँ, तो हमने डिस्कस किया था अभी, क्या डिस्कस किया? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन डू नॉट हैव एनी यूनिट. इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. Proceeding to our next concentration term, which is mass percent. Mass percent. अब mass percent हमने further classify किया था किसमें? You can calculate it by weight percent, weight by volume percent, or even it can be volume by volume percent. क्या होता है percentage? कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? जब भी आपके स्कूल के मार्क्स है, आपकी परसेंटेज आती है तो कैसे आती है? द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड अपॉन यू डिवाइडेड बाय द एंटायर मार्क्स, द टोटल मार्क्स, कितने मैक्सिमम मार्क्स है, एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट की, तो यू विल कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कि गिवन वेट, कितना गिवन वेट है या कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, अपॉन द टोटल वेट ऑफ अ कंपाउंड, अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड एलिमेंट जिसकी भी बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. ये कैलकुलेट हो जाएगी आपकी वेट बाय वेट परसेंट. द गिवन वेट, जितना वेट गिवन है, अगर आप उसे टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द वेट बाय वेट परसेंट. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अब यहाँ क्या हो जाएगा? वेट इट विल रिमेन एज सच and we will give rise to volume of a compound. The formula will be given weight of the compound divided by volume of solution and you will multiply it by 100. Proceeding to the next one, अगर बात करते हैं जैसे weight by weight से आपने given weight divided by total weight किया था, similarly volume by volume can be the given volume divided by the total volume of solution into 100. ऐसे आपका कैलकुलेट हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सिमिलरली एज यू ऑल नो कि परसेंटेज की भी कभी कोई यूनिट्स नहीं होती, तो इट इज ऑल्सो द लिमिटलेस क्वांटिटी. इट इज v by v, it is w by v and it is w by w percentage. These are the following formulas for calculating the mass percent of any compound. Going to our next term, which is normality. What is normality? अभी स्टार्टिंग टर्म में, स्टार्टिंग लेक्चर में हमने बात की थी मोलैरिटी की. मोलैरिटी का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी में आप क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन व्हिच वाज इन लीटर्स. अगर बात करते हैं नॉर्मैलिटी की, तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ, क्या बोला है मैंने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ solution and the volume of solution will be in liters or you can say it is 1 liter. जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, तो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट? क्या मीनिंग होता है ग्राम इक्विवेलेंट का? ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड. क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? देखो, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, जैसे बात कर रहे हो आप किसी भी एसिड की, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी और यू कैन से वैलेंसी ऑफ एनी कंपोनेंट. अगर हमें इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट आउट करना है तो आप कैसे करोगे? जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उसको डिवाइड करोगे या तो एसिडिटी से या बेसिसिटी से या फिर वैलेंसी से. अब एसिडिटी किसके केस में कंसीडर करोगे? अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आपका बेस है, इफ इट इज अ बेस, एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, कुछ भी आपके, अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की, तो जितने बेसेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है. एसिडिटी का मतलब
how many OH negative ions they can donate और how many H positive ions they can accept, ये कहलाती है उनकी एसिडिटी। अब बेसिस की तो क्या होगी एसिडिटी, बात करते हैं बेसिसिटी की, तो ऑब्वियसली बेसिसिटी किसकी होगी एसिड्स की। कितने हाइड्रोजन आयन कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है, कितने हाइड्रोजन उससे इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं द बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर बात करते हैं HCl, HCl हैज हाउ मेनी बेसिसिटी, ओनली वन हाइड्रोजन आयन इट कैन डोनेट, तो इट इज मोनोबेसिक, सिर्फ एक हाइड्रोजन को वो इजीली डिसोसिएट कर सकता है। अगर बात करते हैं H2SO4, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर सकते हैं, इट कैन डोनेट 2, सो इट इज डायबेसिक। ऐसे ही अगर मैं NaOH की बात करूं, NaOH की एसिडिटी कितनी है, ओनली वन हाइड्रोजन आयन, इट इज मोनोएसिडिक। अब डिस्कस हो गए हमारे एसिडिटी बेसिसिटी। होप यू आर क्लियर विद दीज टर्म्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। प्रोसीडिंग टू द थर्ड टर्म व्हिच इज वैलेंसी। अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहती हूँ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है आपको किसका, मैग्नीशियम आयन का। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम आयन, क्या है इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम आयन का, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। यू ऑल नो द मास ऑफ मैग्नीशियम, सबको पता है मैग्नीशियम का मास क्या है, मैग्नीशियम का मास है 24 ग्राम, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगी, इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम which is equals to 24 ग्राम and divided by its valency। कितनी वैलेंसी होती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम इज इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ आयन, 2+ का मतलब it has a valency of 2, you will divide it by 2 and you will get the weight of equivalent weight of magnesium। तो hope you are clear with this। तो अब आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी में आपको क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट एंड विल डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी और वैलेंसी। यू कैन से इन शॉर्ट द एन फैक्टर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज ppm, कंसंट्रेशन टर्म ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगा, हम देखो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन, ये आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं हमारे पास कोई भी सोल्यूट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, ट्रेस क्वांटिटीज में गिवन है, उस टाइम में आप कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है द ट्रेस क्वांटिटी, यू विल गो विद द टर्म ppm। क्या है ppm, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, उन्होंने कहा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की मैं बात करूं उसके कितने पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन, उसे आप किससे डिवाइड करेंगे, यू विल डिवाइडेड बाय द टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कितने पार्ट्स उसमें कंप्राइज है, टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। एंड हमने क्या बात की, इट इज इन मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियन, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 10 raised to the power 6। So ppm is defined as number of parts per of a component upon total parts of component present in component, and you will multiply it by 10 raised to the power 6. Hope it's clear. Now we will discuss different questions of all the concentration terms which we have studied. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। किससे, सबसे पहला न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्या है न्यूमेरिकल, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 10% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल फ्रैक्शन किस कंपोनेंट का, इथाइलिन ग्लाइकोल containing how much ethylene glycol, 10% by mass। क्या मीनिंग होता है 10% by mass का, तो अगर हम बात करें 10% by mass मीन्स क्या मीनिंग है, 10 ग्राम्स ऑफ, क्या हो गया 10 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना इथाइलिन ग्लाइकोल है, 10 ग्राम है इथाइलिन ग्लाइकोल, किसके अंदर, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम्स प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम्स है, इट मींस मेरा 10 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया सोल्यूट। सॉल्वेंट कितना हो गया, योर सॉल्वेंट विच इज वाटर इन दिस केस इज 100 - 10 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम्स।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो हमारा X फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कल भी हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात आती है तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप सबको मालूम है, इट इज 18 ग्राम्स। अगर कैलकुलेट करते हैं C2H6O2 का, तो कार्बन इज 12 ग्राम्स, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। तो 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 16, 2, 12, 24, 24 and 6 is 30, 30 and it is 62 grams. आपका कितना मास आ गया? 62 grams. So you have to calculate first of all the number of moles of C2H6O2. How much mass is given? 10 grams. So 10 you have to divide by 62 grams and the value will come out to be 0.16. Similarly, you can calculate the moles of water. How much water is present? 90 grams. We have discussed. कितना water है? 90. Divide किससे करेंगे आप उसके? Molecular mass which is 18 and it will come out to be 5. Put these terms in the formula X now. Mole fraction for C2H6O2 will be equals to 0.16 upon 5 plus 0.16. is equal to 0.16 upon 5.16 and your value will come out to be 0.03 near about this. Okay, hope it's clear. And उसने बात की थी सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल की। अगर मैं इससे कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का कितना है, यू कैन यूज द टर्म XA plus XB is equals to 1. So XB will be equals to 1 minus 0.03 and you will get to know the answer for this. Hope it's clear. अभी हमने डिस्कस किया था किसका न्यूमेरिकल अबाउट which we have discussed about mole fraction. Now proceeding to the next numerical, it is about mass percentage. So calculate, the question says calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास परसेंट? क्या था मास परसेंट का फॉर्मूला? एज आई सेड मास परसेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास. हमें किसकी बात कर रहे हैं हम कि कितना बेंजीन डिसॉल्व हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास में. तो आपको क्या करना है? गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास. टोटल मास में क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. मास ऑफ, यू विल राइट मास ऑफ बेंजीन एंड ऐड ऑन विद मास ऑफ, किसके साथ ऐड कर दोगे? मास ऑफ CCl4 and you will multiply this by 100. So how much mass is benzene? 22 grams. So 22 divided by mass of benzene is 22 plus 122 multiplied by 100. So it comes out to be 144 into 100. So what will be the percentage? Do calculate. And it comes out to be, what it comes out to be? It is near about 15.27%. So when is the answer for? You have calculated the mass percentage. कितनी बेंजीन का कितनी परसेंट प्रेजेंट है? बेंजीन कितना परसेंट प्रेजेंट है? 15.27% in total mass of benzene. Okay.